वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय भागवत प्रियात्मने भक्ति केवल प्रेष्ठाय गुरुवर्गानुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ीय शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश कृते नमो विष्णुपादाय और ग्लोमि प्रियात्मने श्रीमते भक्ति सुहृत श्री परिव्राजक इति नामिने गौरवाणी प्रचारोल्लासी सर्वलाद विधायिने श्री रूप विनोद सरस्वती धारा संरक्षणे नमः नमो विष्णुपादाय सरस्वती प्रियात्मने श्रीमते भक्ति श्री रूप भागवताभिधायिने भागवत कथा स्वादी भक्ति विज्ञान दायिने गुरु गौरांग निष्ठाय हरि कीर्तन मोदिने भक्त संग सुखानंदी सिद्धांतार्णव रूपिणे श्री भक्ति विनोद धारा स्नाताचार्य प्रभुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरु वैष्णवजन मंदिर में एक विशेष ऊर्जा प्रसारित दिख रही है। पिछले 30 अप्रैल से दिख रही है। चंदन यात्रा उत्सव चल रहा है, 21 मई तक चलेगा। लेकिन आज कुछ विशेष ऊर्जा का प्रसार दिख रहा है। आज एक विशेष दिन है, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। आज नृसिंह भगवान का आविर्भाव दिवस है, नृसिंह चतुर्दशी। भगवान के अवतार के दिन भक्त का प्रसंग और भगवान का प्रसंग होता है। पिछले सप्ताह भी एक श्रेष्ठ भक्त माधवेंद्र पुरी के बारे में हम लोग चर्चा किए, जिनके कारण भगवान ने स्वयं, जिनके माध्यम से भगवान ने स्वयं अपना प्राकट्य कराया, जिनके लिए भगवान ने खीर चोरी किया, जिनके लाए हुए चंदन को भगवान ने अपने ऊपर लगवा करके अपना ताप मिटाया। ऐसे श्रेष्ठ भक्त की कथा श्रवण किया। आज की कथा भगवान और भक्त के मिश्रित चरित्र की कथा है। नृसिंह भगवान के अवतार की कथा है। कोई अवतार क्यों होता है ये जानना चाहिए, और उस अवतार का स्वरूप क्या होता है ये जानना चाहिए। मानस में जब भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुनाए हैं तो बोले हैं, हरि अवतार हेतु जेहि कोई, इदम इत्थम कही जात न कोई। पर्टिकुलर रीजन नहीं कह सकते। सो मेनी रीजंस, सो मेनी फैक्टर्स। मोटा मोटा बांटा जा सकता है। भागवत में जब आते हैं तो जब व्यास जी ने समस्त देवताओं भगवत स्वरूपों का बखान किया है और आखिर में कृष्ण का उल्लेख किया है, तो प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का 28वां श्लोक है, एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम नटयन्ति युगे युगे। भगवान स्वयं कृष्ण अवतारी हैं, बाकी सब उनके अवतार हैं, यानी कि उनके अंश हैं या कला है। अंशेर अंशजयी कलाकार नाम, जो अंश का अंश होता है वो कला की संज्ञा पाता है।
तो कभी भगवान का स्वयं प्राकट्य है, कभी उनका अंशावतार है, कभी शक्त्यावेश अवतार है, कभी मनमंतरावतार है। जिस समय जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से अवतार है। उनके अवतार को हम लोग दो रूप में बांट सकते हैं, दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है बाह्य कारण, एक होता है अंतरंग कारण। जो बाह्य कारण है उसको जानना चाहिए और भगवान के जन्म को जानना चाहिए, उसके तत्व को जानना चाहिए। गीता में, अगर गीता में हर चीज एलिमेंट्री स्टेज से दे दिया है। 9:4 पे अगर हम जाए तो भगवान का तत्व को जानने का क्या प्रभाव है, क्या इम्पैक्ट है, ये भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से जीव जगत को बता रहे। 9:4। किसी पास गीता और ना हो, इंटरेस्ट हो तो हमसे ले लें। जन्म कर्म च मेरी 9:4, 4:9, 4:9। जन्म कर्म चमेली चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम मामेव अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान बोलते मेरा जन्म और मेरा कर्म, भगवान की जो एक्टिविटी है, जो अपेरेंटली दिखाई देती है, उसके अतिरिक्त उसके अंदर कुछ और है। जो जन्म है वो प्राकृत स्वरूप में नहीं है, उसका कोई कंपेलिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी देयर इज ए पर्पस बिहाइंड। जो उस तत्व को जान लेता है, एवं जो वेति तत्वता, उस तत्व को जो पूरी तरह से जान लेता है कि भगवान का स्वरूप है क्या। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, जब उसका ये शरीर छूटता है तो नए थी। मामेव च अर्जुन, सो अर्जुन, जब शरीर छूटेगा तो निश्चित रूप से वो मुझको ही प्राप्त होगा। जो भगवान को प्राप्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो स्वर्ग में जाते हैं उनका पुनर्जन्म होता है। जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान के तत्व को जानना है। उस तत्व में जो जन्म है उसका बोला दो, एक तो अंतरंग कारण, एक बाह्य कारण। जो बाह्य कारण है उसको जानना है तो गीता के 4थे अध्याय का 7वां और 8वां पद। गीता बोलो, गीता पढ़ो पढ़ो निकालो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नेक्स्ट पढ़ो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, इसको मानस में ले जाओ, गोस्वामी जी ने इसका शुद्ध काव्य रूपांतर कर दिया है बालकांड में। जब जब होई धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, सीधे विप्र धेनु सुर धर्म, करही अनीति जाय नहीं बर, सीधे विप्र धेनु सुर धर्म। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। भगवान जब जब ये सिचुएशन आती है तब तब विविध शरीरा माने अनेकों प्रकार से रूप धारण करते हैं। कभी कूर्मावतार होता है, कभी मत्स्यावतार होता है, कभी मत्स्यावतार है, कभी नरसिंह अवतार है। जब जैसी सिचुएशन है उसके अनुकूल उनका अवतार होता है। आज हम लोग नरसिंह अवतार की बात कर रहे हैं तो इसके भी बाह्य कारण और अंतरण कारण की बात करें। पहले बाह्य कारण को समझ लेते हैं मोटा मोटा। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ऋषि कुमार हैं।
एकदम देखने में बच्चे से लगते हैं। देखत काल ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकाल। ये इनको छूट है, चाहे जहां चले जाएं, ये हर समय भगवान के भजन में मस्त रहते हैं। तो एक बार भगवान के प्रति प्रेम उमड़ा और उनके दर्शन की लालसा हुआ, तो ये फांते कूदते सीधे वैकुंठ में भगवान के दर्शन के लिए जब जा रहे थे, तो कभी जब प्रेमोन्माद होता है, किसी चीज को पाने की बहुत ललक होती है और जोश होता है, तो कुछ शुद्ध नहीं रहती। ये भागते चले जा रहे थे, भगवान के द्वारपाल हैं जय विजय, उन्होंने अपना डंडा लगा दिया, करे ऐसे कैसे जा सकते हो। तो चूंकि भगवान को पाने की बहुत जबरदस्त, उनके दर्शन की लालसा बहुत जबरदस्त थी, तो इनको एकदम से क्रोध आ गया। वैसे तो भक्त है, भक्त को जल्दी क्रोध नहीं आता, लेकिन प्रेम में जब कोई बाधा होती है तो रिएक्ट कर जाता है। तो इनका प्रेम की उत्कंठा, दर्शन उत्कंठा इतनी ज्यादा थी कि एकदम से रिएक्ट कर गए उन द्वारपालों के ऊपर। बोले भाई, यहाँ भगवान के दरबार में तो केवल सतोगुण ही सतोगुण है, यहाँ रज और तम का तो कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ किसी के रोकने का तो कोई तुक ही नहीं है। तो यू डोंट डिजर्व टू बी ए द्वारपाल। बोले तुम इस द्वारपाल के लायक नहीं हो, उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर योनि में चले जाओ। फिर जब उन लोगों ने क्षमा मांगी और भगवान भी एकदम से आगे बीच पर हुआ, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम 3 जन्मों तक असुर योनि में रहोगे, उसके बाद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो पहली बार ये लोग हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप से, दूसरी बार विश्रवा की पत्नी थी केशनी। रावण का जो पिता था उसका नाम था विश्रवा। उसकी एक पत्नी थी जो देव योनि से थी, उसका नाम था इडविडा। तो इडविडा का तो कुबेर हुआ। और केशनी से, केशनी जो थी ये असुर योनि की थी, राक्षसी योनि की थी। तो इससे रावण और कुंभकर्ण हुए। और एक बार दंतवक्र और शिशुपाल के रूप से, तो तीनों बार भगवान के हाथ से उनका उद्धार हुआ। तो जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप से जन्म हुआ, तो पहले हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया 12 अवतार लेकर के। उससे हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ, परिवार को तो समझाया बुझाया, लेकिन रिएक्ट कर गया, उसके अंदर बदले की भावना आई। तो वो ये समझ गया कि भगवान ने अवतार लिया है, मारा है, तो कोई बड़ी शक्ति चाहिए मुझको। तो जाके मंदराचल के कंदरा में बैठ के बहुत घनघोर तप किया। शास्त्र में आता है कि देवताओं के 100 वर्ष तक इतना घनघोर तप की इसकी पूरी बॉडी से एक जबरदस्त अग्नि निकलने लगी। उस अग्नि से पूरे ब्रह्मांड में कोहराम मचने लगा। तो ब्रह्मा जी आए, बोले भैया ये तपस्या खत्म करो, वर मांगो। तो उसने वर मांगा कि हम आपके बनाई हुई सृष्टि के किसी भी आदमी से न मरे, न हम अस्त्र से मरे, न हम शस्त्र से मरे, न हम दिन में मरे न रात। न मरने का अमृत तो पा नहीं सकते थे। घुमा फिरा के इंटेलिजेंटली इसने सब कुछ मांग लिया कि न मैं आकाश में मरूं, न मैं पाताल में मरूं, न मैं पशु से मरूं, न मैं पक्षी से मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं, न मैं देवता से मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं। सारा जितना हो सकता था सब मांग लिया। ब्रह्मा जी सब तथास्तु कहे, कोई तरह शांत हो जाओ। ये भगवान से विरोध करता था, नास्तिक था, भगवान की सत्ता से इनकार करता था। इसके 4 पुत्र हुए, उनमें से एक का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद की मां का नाम था कयाधु। प्रहलाद जी जब अपनी मां के गर्भ में थे, जिस समय हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यप चला गया तप करने, तो बिना राजा के तो कुछ हो नहीं सकता। इंद्र हमेशा जुगाड़ में रहते हैं, इनको मौका मिला, इन्होंने आक्रमण कर दिया। तो इंद्र बहुत अच्छी प्रकृति का नहीं है, तो उसने हिरण्यकश्यप की वाइफ कयाधु का अपहरण कर दिया। शी वॉज प्रेग्नेंट। उसको लेके खींचता हुआ जा रहा, तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने उसको रोका, अरे भाई इसको तुम क्यों ले जा रहे हो? तुमका नहीं, मैं इसके पुत्र का जब पैदा हो, तब जब तक पुत्र नहीं पैदा होगा तब तक अपने पास रखूंगा, जब इसका पुत्र हो जाएगा तो उसको मार दूंगा, तो राक्षसों का वंश समाप्त हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा तुम गलत फहमी में हो, इसके भक्त पैदा होना है, और भक्त को तुम मार सको ये तुम्हारी औकात नहीं।
इसको तुम चुपचाप मेरे पास छोड़ दो, बाकी जो हो सब ठीक है। तो इंद्र डर गया, उसने नारद जी के पास कयाधु को छोड़ दिया। तो जब तक हिरण्यकश्यप का तपस्या चली, तब तक कयाधु नारद जी के पास रहे। नारद जी बराबर उसको हरि कथा सुनाते रहे, भगवत संबंधी ज्ञान देते रहे। प्रहलाद जी पेट में थे, उसको ग्रहण कर रहे थे। जैसे अभिमन्यु पेट में इस विद्या को सीख रहा था, उसी तरह से, इसीलिए माता जी लोग को कहा जाता है जब प्रेगनेंसी हो उस समय जितने अच्छे धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर सकते हो वो पाठ करें, कमरे में अच्छे अच्छे भगवान से संबंधित चित्र लगाएं, अच्छा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव वातावरण में रहें। बच्चे के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उस एटमॉस्फेयर का। प्रहलाद जी के अंदर वो भक्ति भाव था। तो शुक्राचार्य के दो लड़के थे, शंड और अमर्क, तो ये इनको पढ़ाते थे। तो ये बेचारे जो असली विद्या पढ़ाने, प्रहलाद जी को तो समझ में आ गया। तो जब जब वापस पिता के पास आए तो टेस्ट लिया जाए कि क्या पढ़ा, तो ये भक्ति संबंधी बात बताते थे। हिरण्यकश्यप बहुत नाराज होता था। आखिर में हिरण्यकश्यप ने पूछा कि महाराज, ये प्रहलाद तुझको ये सब किसने सिखाया? प्रहलाद जी ने बहुत बड़ा सूत्र किया, भागवत में आता है कि आप नहीं समझ पाओगे। इस तत्व को समझने के लिए जरूरी है कि साधु संग मिला हो। एक नॉर्मल गृहस्थ, एक नॉर्मल फैमिली में रहने वाला आदमी इसको समझ नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल गृहस्थ चर्वित चर्वण करता है। चर्वित चर्वण कहते हैं चबे हुए को चबाना। जो हम चबा चुके तो एक लिमिट के बाद उसको गल्प करना पड़ेगा, अन्यथा उसमें टेस्ट नहीं रह जाता। जो चबा हुआ है, समथिंग विच इज ऑलरेडी अलॉटेड टू यू, अगर उसके लिए तुम एफर्ट करके उसको ला रहे हो तो मूर्खता है। अपनी ही जेब के पैसों को स्वयं गिन रहे हो, ये कहाँ की समझदारी? जब कोई पैदा होता है तो उसका एक भाग्य है, एक निश्चित उसकी डेस्टिनी है, उसका प्रारब्ध है, उसका क्वांटम ऑफ मनी और कंफर्ट तो प्री फिक्स है। मैंने बहुत बार ये बात बताई है कि जब कोई पैदा होता है तो उसका क्वांटम ऑफ मनी सिंस डे वन, जब बच्चा पैदा होता है उसका छठी बरह होता है, उसकी माँ को एक बंद लिफाफा मिलता है। उस लिफाफे में कै पैसा है उस बच्चे को पता नहीं। और जब शरीर छूटता है तो घर वाले अगर अच्छे हैं और अच्छी उम्र पाके कोई मरा है तो उसकी डेड बॉडी पर पैसा और मखाना लुटता है। शास्त्र बोलता है ये डे वन से लास्ट डे का पैसा प्री फिक्स। क्वांटम ऑफ मनी इज प्री फिक्स्ड, मैनर तुम्हारे हाथ। उसको तुम किस ढंग से लाओगे, इससे तुम्हारा नया कर्म बन रहा है। तुम नए कर्म के निर्माता हो, कर्म योनि में हो, लेकिन क्वांटम नहीं बदल पाओगे, वो प्री फिक्स है। तो जो प्री फिक्स है उसके लिए काय को भाग रहे हो रात में? उसके लिए भागना व्यर्थ है, लेकिन सामान्य व्यक्ति उसके लिए भाग रहा है जो ऑलरेडी उसका अलॉटेड है। इसको चर्वित चर्वण का बहुत समझाया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन इनके समझ में आया नहीं। उसके गुरुओं ने समझाया, इनके समझ में आया नहीं। अपने शिष्यों को, साथियों को भी सब भक्ति शिक्षा देते रहे। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत उनको प्रताड़ना दिया। कभी पहाड़ से गिरवाइए, कि मार दो इसको, तो कभी पहाड़ से गिरवाया, कभी हाथी के पैर के नीचे कुचवाया, लेकिन भगवान हमेशा रक्षा करते थे। एक दिन बहुत जोर से गुस्सा आ गई इसको, हिरण्यकश्यप को। देखा, बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले कि हम में तुम में खड्ग खम में जहां देखो था, यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह भगवान की सत्ता है। तो सामने स्फटिक खंबा था, उसने क्रोध में पूछा इस खंबे में भी क्या भगवान है? बोले हाँ, इस खंबे में भी है। उसने बहुत जोर से खंबे पर एक घूसा मारा और तलवार लेके प्रहलाद जी को मारने के लिए कूदा। उस खंबे से बहुत जोर का आवाज हुई और उसके अंदर से अद्भुत जीव निकला। ऊपर का हिस्सा शेर का, नीचे का हिस्सा मनुष्य का, वो बहुत क्रोध में दहाड़ता हुआ। हिरण्यकश्यप उससे युद्ध करने के लिए, नृसिंह भगवान का रूप से युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ। भगवान ने उसको वहीं पटका और अपनी
घर के बाहर ड्योढ़ी के पास ले जाकर उसने मांगा था कि न घर में मरूं न बाहर। घर के बाहर ड्योढ़ी पर रख करके, अपनी जंघा के ऊपर रख करके कि न घर में है न बाहर में है, जंघा में रखा कि न कि जमीन पर है न आकाश में है, और अपने नाखूनों से मार डाला कि न अस्त्र से मरेंगे न शस्त्र से मरेंगे, और नृसिंह रूप है, न पशु है न मनुष्य है। ये तो था बाह्य कारण, इसका अंतरंग कारण भी था। भजन गीत में जाओ पेज नंबर 48 में, एक बच्चा कोई हमको एक फुटार के बाद वापस कर दो, हम लोग बैठ नहीं, ठीक है मिल गया। 48 पेज पे जाओ, श्री नरसिंह, हाँ ले चाहिए, श्री नरसिंह स्तव है, पहले के दो पद पढ़ो। दूसरा पढ़ो। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। प्रहलाद हृदयालाधम भक्त अविद्या विदारणम। पहला कारण भक्त अविद्या विदारणम, जो भक्त के अंदर अविद्या है। देखो भक्ति अविद्या का ग्रेजुअली ग्रेजुअली वाइप ऑफ करती है। अविद्या किसे कहते हैं? जब अनित्य को नित्य समझ ले, अपवित्र को पवित्र समझ ले, दुख को सुख समझ ले, ऐसी जो जो अनात्म वस्तु है उसको आत्म वस्तु समझ ले, ऐसा जो अनुभूति है ये अविद्या की, यानी कि मोटा मोटा जो फैलेसीज में रह रहा है वो अविद्या में है, जो भ्रम में जी रहा है, जिसको यथार्थ ज्ञान नहीं है, जो भ्रमित है, वो फैलेसीज में जो जी रहा है, ये जो अनुभूति है भ्रम की, वो अविद्या कहलाती। भक्त के अंदर की ये जो अविद्या है, ये जो फैलेसी है, ये यथार्थ ज्ञान का अभाव है, इसका समूल निवारण करना। क्योंकि जब तक रियलिटीज ऑफ लाइफ को नहीं समझेगा, जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, भ्रम में विचरण करेगा। जो भ्रमित है वो कंफर्ट जोन में हो नहीं सकता, इसलिए उसको यथार्थ में विचरण कराना है। और प्रहलाद हृदयालाद, प्रहलाद के हृदय में आह्लाद माने आनंद। प्रहलाद का एक कॉन्फिडेंस है कि भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है, उसका एक विश्वास है, उस विश्वास की रक्षा करनी। भगवान को भक्त बहुत प्रिय है, भगवान भक्त वत्सल है। अपने शास्त्र में भक्त को भगवान से बहुत ऊपर रखा गया, भक्त भगवान से बहुत ऊपर रखा गया है। अगर मानस में जाए, मानस में गोस्वामी जी की यही वैशिष्टि है, बड़ा सरल करके सब बताए। शुरू शुरू में जब भरत जी गए, भरत भक्त, भरत से बड़ा भक्त का उदाहरण नहीं मिलता। जब भरत जी गए हैं भरद्वाज आश्रम में, तो भरत के बारे में भरद्वाज जी बोले हैं। इसके पहले जब भगवान राम आए हैं तब भरद्वाज जी अपने भाग्य की बहुत सराहना किए हैं। तो गोस्वामी जी सिद्धांत दिए हैं, आज सफल तप तीरथ त्यागू, आज सफल जप जोग विरागू। आदमी तप तीर्थ जप जोग सब इसीलिए करता है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। आज सफल तप तीरथ त्यागू, आज सफल जप जोग विरागू। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, यानी इससे बड़ा गेन हो नहीं सकता। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी,
तुमरे दरस आस सब पूजी। भगवान के लिए बोले कि आज मैं एकदम कृतार्थ हो गया, सब कुछ पूरा हो गया। लेकिन जब भरत पहुंचे हैं तो भरत जी बहुत दुखी थे अपनी सिचुएशन पर, तो उनका दुख भी दूर कर रहे हैं भरद्वाज जी, लेकिन शुद्ध सिद्धांत दे रहे हैं। लेकिन सुनहु भरत हम झूठ न काई, उदासीन तापस बन राई। झूठा मस्का नहीं लगाएंगे कि तुम राजा हो या इस समय अयोध्या के। हम उदासीन इंडिफरेंट लोग हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। झूठ आदमी बोलता है किसी से लेने देने के लिए, मस्का लगाता है किसी से लेने देने के लिए। बोले हमें क्या लेना देना, हमें झूठ बोलने कोई काम नहीं। उदासीन है, इंडिफरेंट है, किसी से कुछ लेना देना नहीं। आपस है, कोई कंफर्ट में भी नहीं रहना है कि तुमसे कुछ मिल जाएगा हमको। तपस्वी है, हमको आदत है विदाउट कंफर्ट रहने की। बन रहा है, जंगल में पड़े, तुमसे कोई मतलब भी नहीं लेना देना। झूठ काय के लिए बोलेंगे। सुनो भरत हम झूठ न काई, उदासीन तापस बन राई। सब साधन कर सुफल सुहावा। ऊपर सब गिनाया है उन्होंने क्या क्या साधन कर डाले। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सारे साधन मेरे सफल हुए, उसका फल ये हुआ कि प्रभु श्री राम जी का माता सीता जी के और लक्ष्मण जी के साथ दर्शन हुआ। लेकिन हर काम का एक फल है, तो बोलते ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा। ये जो प्रभु श्री राम का सीता माता लक्ष्मण जी के साथ मुझे दर्शन हुआ, उसका फल है कि आज तुम्हारा दर्शन मुझको हो रहा है। भक्त भगवान से बड़ा है। ते फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभागा। आज प्रयाग की भी लॉटरी लग गई। मेरा भी सौभाग्य है कि तुम्हारे दर्शन हो रहे, तुम्हारे चरण हमारे यहाँ पड़ रहे हैं। प्रयाग का भाग्य खुल गया कि तुम्हारे जैसा भरत तीर्थी कुरुवंती तीर्थान, भक्तों से तीर्थ की महिमा है। आज प्रयाग का भी सौभाग्य है। आगे जब भरत जी जा रहे हैं तो गोस्वामी जी बखान करते हैं कि सबके ऊपर उनके जाने का, उनके दर्शन का इम्पैक्ट क्या है। जड़मय जड़ चेतन मग जीव घनेरे। रास्ते में जा रहे हैं तो जड़ चेतन जो कुछ भी पड़ रहा है रास्ते में, जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जब प्रभु श्री राम गए तो क्या सिचुएशन है। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, प्रभु चितये जिन चितये प्रभु जिन हेरे। ये सब भय परम पद योग जोगु, भरत दरस मीटा भव रोगु। प्रभु श्री राम गए, जड़ चेतन जिसने भी भगवान का दर्शन कर लिया उनकी एलिजिबिलिटी हो गई। ये सब भय परम पद जोगु, उनकी एलिजिबिलिटी हो गई। लेकिन भरत के दर्शन ने तो उनको उद्धार ही कर दिया। भरत दरस मेटा भवर, वो अल्टीमेट चीज को पा गए। भक्त भगवान से बड़ा है। जब भरत जी जा रहे हैं तो इंद्र तो जल्द हुआ है, ये घबराया कहीं ऐसा ना हो कि भगवान राम लौट आए तो हमारा काम रह जाएगा। तो उनके गुरु हैं बृहस्पति, उनसे कहा कोई तरह की जुगाड़ करो कि ये मिलन न होने पाए। बहुत सुंदर गोस्वामी जी लिखा है। उनको समझाया है इंद्र को, मायापति सेवक सन माया, करई सो पुलटि परई सुरराया। ये मायापति है, इसके साथ, इसके भक्त के साथ माया नहीं कर सकते, भक्त के साथ मायापति नहीं कर सकते। मायापति सेवक सन माया, करई तो उलट पड़े। कोई अगर चाहे कि हम किसी भक्त को उल्लू बना ले तो संभव है नहीं, उल्टा उसी के ऊपर पड़ेगा। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, बोलते पहले भगवान के स्वभाव को समझ लो कि निज अपराध रिसाई न खाओ। उनके प्रति कोई अपराध कर दो तो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भक्त के प्रति अपराध कर देगा तो भगवान के क्रोधाग्नि में निश्चित रूप से भजन। सुन सुरेश उपदेश हमारा, रामई सेवक परम प्यारा। भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। भगवान ने देखा कि उनके भक्त को हिरण्यकश्यप तरह तरह से प्रताड़ना कर रहा है,
आग के ऊपर बैठाए दे रहा है, जला देंगे, पहाड़ से गिराए दे रहा है, उसके बाद अब मारने को तैयार हो रहा है। भगवान नृसिंह रूप से प्रकट हो रहे हैं प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए। उनका ये विश्वास कि भगवान यत्र तत्र सर्वत्र, और इस स्वरूप की वैशिष्टि देखना है तो पेज नंबर 4 पे जाओ, दशावतार स्रोत पे। इस स्वरूप की वैशिष्टि देखो, हर अवतार की कोई वैशिष्टि होती है। कृष्ण स्वयं दशावतार, यहाँ पर चित्र सब लगे, तरह तरह के अवतार ले रहे हैं। नृसिंह अवतार भी सामने लगा हुआ है, पेज नंबर 4 पे जाओ, इसकी वैशिष्टि देखो इस अवतार की। जहां पर नरसिंह अवतार की बात है, केशव धीत नरहरि रूप, इसे ऊपर की लाइन पढ़ो। तव कर कमल वरे, मिला? तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, बीच में मिला, एकदम नीचे से थोड़ा ऊपर देखें। धीरे धीरे पकड़ो तो वैचित्री पकड़ेंगे। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिप तनु भृंगम केशव धीत नर हरि रूप जय जगदीश हरे। सामान्य व्यवस्था होती है कि भ्रमर अपने नख से कमल के अग्रभाग को विदीर्ण करता है और कमल खिलता है। भ्रमर अपने अग्रभाग से नख से कमल को विदीर्ण करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? तब कर कमल वरे नखम अद्भुत, आपका जो हस्त कमल है उसके नाखून की ऐसी अद्भुत महिमा है कि हिरण्य कशिप तनु भंगम, जो हिरण्य कश्यप का शरीर रूपी भ्रमर है उस भ्रमर को विदीर्ण कर देना। जो कमल है वो भ्रमर को विदीर्ण कर रहा है, भ्रमर कमल को विदीर्ण नहीं कर रहा। जो हिरण्य कश्यप का शरीर रूपी भ्रमर है उसके आपके हाथ रूपी कमल के नख से उसका शरीर विदीर्ण हो रहा है, ये वैचित्र्य है। तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिप तनु भृंगम केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान भक्त वत्सल है, भगवान प्राणी मात्र से कंसर्न है, भक्त से ज्यादा कंसर्न, भक्त से उनका स्पेशल अटैचमेंट है, क्योंकि वो भक्त वत्सल है, फेवरिज्म नहीं है, ये स्वभाव है। देखो स्वभाव स्वभाव होता है। कृष्ण जब चोरी करते हैं तो उनके घर में दूध और माखन का अभाव नहीं है। 9 लाख गैया है नंद बाबा जी, जिसके बाप के पास इतनी दौलत हो 10 रुपया चुराएगा? 9 लाख गैया है, नित उत माखन, वो माखन चुरा रहा है, स्वभाव है। भक्त वत्सल है, स्वभाव है। यद्यपि सम नहीं राग न रोष, गुण ही न पाप पूर्ण गुण दोष, तदपि करहि सम विषम तिहार, भगत अभगत हृदय। प्रहलाद भगवान का भक्त है, इसलिए उसके लिए ऐसी विशिष्ट लीला है। लेकिन भक्त की कोटि में हम अगर जाएं तो हमारे लिए भी वही होगा, लेकिन भक्त की कोटि में जाने के लिए हमको क्या करना है? हमको कुछ करना पड़ेगा ना। प्रहलाद जी उस एडवर्स सिचुएशन में अपनी भक्ति को दृढ़ करके पकड़े रहे। हम लोग गृहस्थ हैं, हमारे पास भी हर समय एडवर्स सिचुएशन है, फेवरेबल सिचुएशन तो बहुत कम आती है, लेकिन उस सिचुएशन को फेवरेबल सिचुएशन बदल नहीं सकते, लेकिन वो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, ये हमारे माइंड में है। हम अपने माइंड सेट को बदल सकते हैं, हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, हम अपनी अप्रोच को बदल सकते हैं।
हमें किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से जिया जाए, गीता जीने की कला सिखाती है। 3:30 पे जाओ। पढ़ो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगच्छ्वर। लाइफ इज ए बैटलफील्ड। गृहस्थ जीवन हंसी खेल नहीं ना। इसलिए वो बोलते हैं युद्धस्व। गृहस्थ जीवन को अच्छे से निपटाना है, उस जिंदगी की जंग को अच्छे से लड़ना है, लेकिन कैसे लड़ना है? निराशी निर्ममो भूत्वा। निराशी में दो शब्द, नि आशा। एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो यार। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं। अपेक्षा निराशा की जननी है। अपेक्षाओं में जियोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। अपेक्षा रहित, अपेक्षा निराशा की जननी है। नो एक्सपेक्टेशन नो फ्रस्ट्रेशन। लेकिन होता यह है कि एक्सपेक्टेशन स्वाभाविक है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें कि भाई ये मेरा है, इसके बस का जो कुछ होगा तो करवे करी, हम उससे अपनी अपेक्षाएं क्यों जोड़ लें? उसकी भी तो कुछ मजबूरियां हो सकती है ना। हमने उसको दोषारोपण शुरू कर दिया कि हम तो इनके साथ बहुत किया, ये हमारे साथ ढेला बन नहीं की। अरे हो सकता है वो तुमसे ज्यादा सिंसियर हो, उसकी परिस्थितियों ने परमिट नहीं किया। बहुत अच्छा सा उर्दू में शेर है, सिद्धांत है। सिद्धांत को वापरो, अपनी सोच को बदलो बस। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, दूसरे के लिए भी सोचो यार। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बजाय दूसरे को इल्जाम देने के खुद को क्यों नहीं दोषी रखते हो? बहुत अच्छा सा शेर है। वो मुंतजिर न मिला, हमने कहा तो जाएंगे, वो मिल में नहीं के चले गए, हमारा जान नहीं कि अब हम ताव खा रहे हैं कि लीजिए साहब। नहीं, सोच को बदलो। वो मुंतजिर न मिला तो हम है शर्मिंदा कि हम ही ने देर लगा दी पलट के आने। दोष अपने को लगाओ, दूसरे को दोषी क्यों देते हो? उसकी कोई परिस्थिति हो। इसलिए अपेक्षाओं को छोड़ दो। हर काम का कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलना ही निकलना है, लेकिन अपेक्षाएं मत करो। निराशी निर्मम, उसमें भी मोह मत रखो। संताप, विगत छोरा संताप रहित होकर। उसके बाद जो अल्टीमेट है वो पहली लाइन में है, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य। जितना भी कर्म है वो भगवान को अर्पण करो। लेकिन तुम्हारा माइंड सेट कहां होना चाहिए? अध्यात्म चेतसा। यानी तुम्हारी हर एक्टिविटी भगवान से रिलेट करनी चाहिए। तुम्हारा अप्रोच, तुम्हारा उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में लौकिक जगत समाहित है। अगर तुम्हारा आध्यात्मिक जगत अच्छा है तो तुम्हारा लौकिक जगत खराब हो नहीं सकता। देखो, इस मटेरियल वर्ल्ड को स्पिरिचुअल वर्ल्ड कंट्रोल किए। ग्लोब में पानी घूम रहा है, कभी गिरता ही नहीं, कहीं नहीं गिरता, गिर जाना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड उसको कंट्रोल किया है। हमारा मटेरियल वर्ल्ड भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कंट्रोल में है, लेकिन हम उसमें अपनी लड़ा लेते। अगर हम उसको भगवान के सहारे छोड़ दें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सहारे छोड़ दें, तो सुपर फाइन चलेगा। जो हर्डलेस लाइफ की है वो स्मूथ रेस में कन्वर्ट हो जाएगी। कंफर्ट जोन में रहेंगे, चीजें अपने आप घटित हो रहेंगी। पिंच और पेन का एहसास नहीं होगा। वरना तो लाइफ में हर जगह पिंच है ही है, लेकिन उसका एहसास नहीं होगा। जैसे पेन किलर होता है ना, रोग थोड़े ठीक करता है। माइंड में जहां पर पेन की फीलिंग होती है उसको डाइल्यूट कर देता है। पेन किलर कोई उपचार नहीं होता। तुम्हारा माइंड सेट ऐसा हो जाएगा जहां दर्द का एहसास ही नहीं हो, वो माइंड सेट बदल जाएगा। भगवान भक्त के लिए वारंटी देते हैं, भक्त वत्सल है तो वारंटी देते हैं। महाराज 6 और 7 पे जाओ।
12वें अध्याय का 6वां और 7वां। भगवान की वारंटी है, लेकिन किन के लिए वारंटी है? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन। जो लोग पूरी तरह से हमसे अनन्य भाव से जुड़े, ये वारंटी उसके लिए है, बाकी तो सिस्टम में है। भक्त सिस्टम में नहीं है। हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है, जो एक्सेप्शन है वो रूल में नहीं जाता। हर नियम का एक अपवाद होता है, जो अपवाद है वो नियम में नहीं जाता। वो अपवाद इस सबके नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग वाली बात हो जाती है। वो अपवाद अपवाद होता है। भक्त अपवाद में जाएगा, सिस्टम में नहीं जाएगा। मगर भक्त वो है जो अनन्येव योगे, जो अनन्यता के साथ मुझसे। अनन्य को जब गोस्वामी जी ने डिफाइन किया किष्किंधा कांड में 3रा दफा, सो अनन्य जाके अस मति में रही हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। अनन्य वो है जो भगवान भगवान से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसको यत्र तत्र सर्वत्र भगवान ही दिखता है और स्वयं के प्रति केवल सेवक का भाव है। सेवक सो जो करे सेवकाई, वो अनन्य है। अनन्य योगी ने जो अनन्य भाव से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मई सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मत परः। मत परः के माने जो मेरे आश्रित है, जिसको किसी और का भरोसा ही नहीं है, उसको एक अकेला भरोसा भगवान से है। उसके लिए अगले श्लोक में बोल तेषाम अहम समुद्धर। अचिरात पार्थ तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। मृत्यु को सागर की संज्ञा, मृत्यु संसार सागर। सागर में क्या है? जल ही जल है, जिधर देखो जल ही जल। ऐसी संसार में मृत्यु ही मृत्यु है। एवरी आइटम इज पेरिशेबल। जिस दिन हम पैदा होते हैं हमारी एक्सपायरी डेट फिक्स हो जाती है। एवरी डे एक्सपायरी पर जा रहे हैं। हर आइटम पर एक्सपायरी डेट है। किसी भी चीज में शाश्वतता नहीं है। मृत्यु ही मृत्यु है, मृत्यु ही सत्य है। मृत्यु संसार सागर। उस मृत्यु संसार सागर से, यानी कि जहां मृत्यु का एहसास ही ना हो, तेषाम अहम, माने ये वो क्लास है जो अनन्य नेव योगेन, जो अनन्य भाव से मुझसे जुड़ा हुआ है, जिसकी हर एक्टिविटी मुझसे रिलेट कर रही है। मई आवेशित चेतसा, जिसकी चित्त में हर समय भगवान का एहसास है, जो पूरी तरह से भगवान को समर्पित है, जो पूरी तरह से भगवान से जुड़ा हुआ है। वो एक भरोसा प्रभु श्री राम, उसके अलावा और कुछ जानता ही नहीं। उसको बोलते हैं कि मैं निश्चित रूप से उसका उद्धार करता हूं। न अचिरात, इट टेक्स नो टाइम। चिरात मैंने लॉन्ग ड्यूरेशन, लेकिन इट टेक्स नो टाइम। ओवरनाइट दिस मैन इज चेंज्ड। भजन का प्रभाव है कि तुम्हारी सोच बदल जाती है, ओवरनाइट बदल जाता है। दूसरा क्या पर्पस है जो अंतरंग कारण में जा रहे हैं? हिरण्यकश्यप नास्तिक है, मेजॉरिटी नास्तिक। हिंदुस्तान को छोड़ दो, बाहर निकल जाओ, मेजॉरिटी नास्तिक है। नेचर में बिलीव करती है, प्रकृति में बिलीव करती है कि छिपचल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व तो प्रकृति के हैं। जो कुछ भी संसार में हो रहा सब प्रकृति कर रही है। क्या है? अरे साहब ये तो नेचर है। अरे उस प्रकृति का कोई अधिष्ठाता भी तो है। उस प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। उस प्रकृति को चलाने वाला जो एक फैक्टर है, भगवान ये मैसेज दे रहे हैं कि जो नास्तिक है
उनके नास्तिकता के भाव को समूल नष्ट करने के लिए प्रहलाद बोलता है कि इस खंभे में है तो उस खंभे से ही अरे सीधे सीधे प्रकट हो जाते। नहीं नहीं, सीधे सीधे नहीं प्रकट होना है, अपने भक्त की बात को रख करके प्रमाणित करना है कि नहीं, खंभे के अंदर भी हम है, खंभा फाड़ के निकलेंगे। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। भक्त के लिए भगवान इतना ज्यादा कंसर्न होते कि उसकी बात कहीं से भी गिरने न पाए, उसकी बात कहीं से डाउन ना होने पाए। खंभे से निकल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसके मुंह से निकल गया कि हाँ इस खंभे में भी है। ये वो तत्व है जो यत्र तत्र सर्वत्र है। लेकिन फिर यहां पर समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से, जो यत्र तत्र सर्वत्र है यानी कि उसकी सत्ता है, उसकी प्रेजेंस है, वो देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। लेकिन अगर तुमको ठीक से समझ में आ जाए कि ये सब कुछ देख रहा है, हर जगह है, हर पल देख रहा है, तो कोई पाप करेगा? सब चुपके से करते हैं। जितनी चोरी चुपके से, जितना पापाचार चुपके से, कोई जाने ना पावे। तो वो तो देख रहा है, तो जान रहा है। अगर तुमको ये एहसास हो जाए कि वो यत्र तत्र सर्वत्र है तो पापाचार हो नहीं सकता। लेकिन हमारा हमारा ज्ञान तो है, हम जानते तो हैं, हम मानते नहीं। भक्त की मेधा स्ट्रांग हो जाती है। मेधा कहते हैं उस पावर को जो तुम्हारी चीजों को मेमोराइज करने में मदद करती है। जो बुद्धि के अंदर का वो तत्व जो स्मरण शक्ति को उस लेवल पर ले जाता है जो समय पड़ने पर तत्काल बाहर आ जाए, इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये मेधा शक्ति है जो ज्ञान को धारण कराती है और समय पर एकदम प्रयोग में ले आती है। इसको उर्दू में इल्हाम बोलते हैं। ये मेधा शक्ति उसकी स्ट्रांग हो जाती है। मेधा है हर एक के अंदर, ऐसा कुछ नहीं। भगवान का अंश होने से तुम्हारे अंदर हर चीज है, लेकिन बस उसको अनुकूल, जैसे पौधे को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए। हर मिट्टी में आम नहीं पैदा हो जाएगा, दशहरी तो हर जगह नहीं पैदा होगा। उसको अनुकूल वातावरण चाहिए। तो उस मेधा शक्ति को जागृत होने के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए। भक्ति से ज्यादा कोई और अनुकूल वातावरण हो नहीं सकता। सत्संग से ज्यादा, मैंने सत्संग की डेफिनेशन बहुत बार समझाने की कोशिश किया है कि मूविंग विद द राइट थिंकिंग पर्संस ऑफ द सोसाइटी। उन लोग के साथ मूव करो जिनकी सोच सही है, उनका संग करो जो पॉजिटिव सोचते हैं, जिनकी सोच कहीं से नकारात्मक है नहीं। तुम निगेटिव क्यों? देखो, चाहे जब भैया एनालाइज करके अपने सोच लेना, हम उन दुखों की, उन कष्टों की आशंका से दुखी होते हैं जो कष्ट कभी आए नहीं। हम निगेटिव सोच के कारण परेशान हैं। हम आशंका करते हैं कि ऐसा हो जाएगा और दुखी होते हैं, वैसा तो हुआ ही नहीं। तो तुम काहे को अपने आप को बेकार बेकार दुखी किए? तुम दुखी होने के लिए पैदा नहीं हुए थे। इसलिए जो भक्त होता है उसका सोच और स्वभाव। वो स्वामी जी की वैशिष्टि यही कि बड़े आसान शब्दों में समझाते हैं कि भगत है कौन? कहीं विगत काम, कोई विशफुल थिंकिंग है ही नहीं। विगत काम, राम खबरिया ले पाए कन्हे पाया लगी दे पाए कन्हे, इससे भी ऊपर उठा हुआ है। विगत काम, नो विशफुल थिंकिंग। इसको बोला निराश। मम नाम परायण। भगवान का नाम भगवान से ज्यादा दयालु है। भगवान की सेवा के लिए तो डूज और डोंट्स है, नाम के लिए कोई भी डूज एंड डोंट्स। भाई कुभाय अनख आलस नाम जपत मंगल दिसि तस। जो नाम का आश्रय ले रहा है, विगत काम मम नाम परायण, शांत, कोई भागम भाग नहीं है, कोई आपाधापी नहीं है, दौड़ नहीं रहे, परेशान नहीं हो रहे, शांत, विनत, हम्बल है।
देखो बेटा, जिसमें डेप्थ होती है, जो विषय को जानता है वो हम्बल होता है, जो विषय को नहीं जानता वो भूल जाता है। एक बहुत अच्छा सा उर्दू का शेर है, सिद्धांत है, मतलब कह रहा है जोश दरिया से समंदर का सुकून, दरिया में जरा सा पानी क्षुद्र नदी जिम चली तो राई जिम थोड़े दंगल, जरा सा पैसा बड़ा रंगबाजी कर रहा है। कह रहा है जोश दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना जर्फ है, जिसकी जितनी ज्यादा डेप्थ है, वो उतना ही खामोश है। जो सच्चा ज्ञान है वो कभी नहीं भिड़ता, शांत विनती हो जाएगी, हम्बल हो जाएगी, प्रणादप सुनीचे। क्योंकि दुनिया में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाम की कोई चीज होती नहीं। इट इज वंस inferiority complex which reflects in superiority complex. Superiority is not a complex. superiority है। जो जितना हल्का होता है वो उतना भारी दिखाता है, जो जितना कमजोर होगा वो उतना ज्यादा गालियां देकर के अपनी ताकत दिखाएगा, जो मजबूत है वो सीधे गोली मार देगा। जो हीन भावना है, अगर एक बार तुम्हारे अंदर घुस गई तो निकलती नहीं है भैया। और हीन भावना से ग्रसित आदमी जीवन में कुछ कर नहीं सकता। इसलिए जीवन में कभी हीन भावना को घुसने मत देना। हम किसी से कम नहीं, अपने दिमाग में रहना चाहिए, हम किसी से कम नहीं, हम भगवान के अंश हैं। भगवान की समस्त शक्तियां मेरे साथ हैं, भगवान हर पल मेरे साथ है। तुम कहे को किसी से कमजोरी, जिसका बाप चिंता होता है कोई से डरता है? तुम्हारा बाप हर समय तुम्हारे साथ है, तुम कहे क्यों डरते हो? अपने को असहाय क्यों मानते हो? विगत काम मम नाम का शांत विनती विरति मुदिताय। किसी चीज में कोई अटैचमेंट नहीं, विरति है। विरति के माने त्याग के नहीं है, विरति माने अटैचमेंट का अभाव है, पॉजिटिव नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका वस्तु का सर्वथा त्याग अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि वस्तु के बिना भगवान की सेवा नहीं हो सकती। वो समय भूमि गोपाल की भगवान की वस्तु है, उसमें हमारा पॉजिटिवनेस नहीं। वो भगवान की वस्तु है, भगवान के लिए है, भगवान के उपयोग के लिए है, इसलिए है। उसमें कहे तो पॉजिटिव। बैंक का जो ट्रेजरर होता है और वो करोड़ों रुपया धरे तो कभी उसके दिमाग में होता कि हमारा पति है, इसलिए कि मेरा नहीं है, अपनी तनख्वाह लेके छुट्टी पा गया। विगत काम मम नाम परायण शांत विनत विरति मोदतायन, बंडल ऑफ प्लेजर। भक्त को हमेशा मस्त पाओगे, कभी रोता हुआ नहीं मिलेगा। जो भक्त नहीं है वो उनके साथ वही है कि सोते को कहीं सूरत ही ऐसी है, तो वो सूरत ही ऐसी है, रो ही रहे हर समय, जब देखो तब निगेटिव। एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं माले खोलिया। माले खोलिया बीमारी कुछ नहीं है, समझ रहे हैं हम बीमार। तो मगर भक्त के साथ ये नहीं, भगत भगत फैलेसीज में नहीं जीता। वही बोला ना, भक्त जो है फैलेसीज में नहीं जीता, वो अविद्या में नहीं है, अविद्या विदारणम। प्रहलाद है दयालादम भक्त अविद्या विदारणम। भगवान का अवतार होता इसीलिए है कि भक्त की अविद्या विदीर्ण कर। फिर जब भगवान अपना अवतार लीला संवरण कर लेते हैं तो उसके पीछे भी अपना भक्त छोड़ देते हैं। प्रहलाद को कई लाख साल का राज्य दिया है, जो काय दिया वो तो भगत है, उसका तो कुछ चाहिए नहीं। भगत का कौन चाहिए? मतलब ठीक है, भगत को काय किसका, काय को उनको इतना बड़ा राज सौंपा नहीं। जब राजा जिस टेम्परामेंट का होगा, प्रजा में उसी चीज का प्रचार और प्रसार होगा। जब राजा भक्त होगा तो उसका प्रजा भी भक्त होगी। जब राजा पापाचार में होगा तो प्रजा भी पापाचार में होगी। जैसा राजा वैसी प्रजा। भक्त के राज्य में भक्तों की वृद्धि। प्रभु श्री राम अपनी लीला संवरण किए तो हनुमान जी का पीछे छोड़ दिए हैं कि मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार तो तुम करोगे, जीव मात्र का कल्याण तो तुम करोगे, हम तो चले, मेरी इस लीला को विस्तार कौन देगा? तब किसी एक साधु को चुनते हैं, उस साधु के अंदर अपनी शक्ति ट्रांसमिट करते हैं। इसीलिए बोलते हैं गुरु जीव तत्व है, उसके अंदर भगवान अपनी शक्ति ट्रांसमिट करते हैं कि वो भगवान की उस लीला को
उस शक्ति को जीव जगत तक प्रसारित प्रचारित करेगा। समय शेष होता है, इसलिए यही शेष करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च